आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस की कड़ी आलोचना. गौतम अदानी बने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अरबपति. नई सब्जी मंडी को रद्द करने के लिए आंदोलन जारी. महापौर उपमहापौर चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द होगी. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. गोवा चुनाव के लिए बेलगाम से चुनाव प्रचार कार्य. रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए. आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए. कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना. गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी. घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी. इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस. पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस. जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में. बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना. नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना. आराधना, मारुति गली, बेलगाम. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया. लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरे दिन संसद को संबोधित किया. लोकसभा के बाद राज्यसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उसकी आलोचना की. स्वतंत्रता प्राप्त करते समय महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस को भंग कर दो. मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को पढ़कर कहा कि अगर ऐसा होता तो देश में क्या होता. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस न होती तो ये लोकतंत्र वंशवाद से मुक्त रहता. अगर ये देश विदेशियों के बजाय स्वदेशी लोगों के संकल्प पर चलता तो आपातकाल का कलंक नहीं होता. देश में नस्लवाद नहीं होता, सिखों का नरसंहार नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता, पंडितों को कश्मीर नहीं छोड़ना पड़ता. अगर कांग्रेस न होती तो आम आदमी को बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, ऐसा भी उन्होंने कहा. गौतम अदानी बने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते अरबपति. बंदरगाह, हवाई अड्डों, खदानों और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले अदानी समूह के नेताओं ने संपत्ति के मामले में अंबानी को पीछे छोड़ दिया है. अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उन्होंने संपत्ति के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है. पिछले काफ़ी समय से ये दोनों एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर है. ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माइनिंग और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले अदानी ग्रुप के हेड गौतम अदानी की मंगलवार को नेटवर्थ 88.5 अरब थी. वहीं अंबानी की कुल संपत्ति 87.9 अरब आंकी गई है. अदानी की निजी संपत्ति में 12 अरब का इजाफा हुआ है, जिससे वो इस साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. नई सब्जी मंडी को रद्द करने के लिए आंदोलन जारी. जबकि सरकार द्वारा अनुमोदित एपीएमसी सब्जी मंडी मौजूद है, एक नई जय किसान सब्जी मंडी शुरू करने की अनुमति दी है. इसको लेकर अब किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है. यहां एपीएमसी कार्यालय के सामने अनशन का रास्ता चुना गया है. पिछले 2 दिनों से आंदोलन चल रहा है. सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो और तेज आंदोलन की चेतावनी दी गई है. एपीएमसी में सब्जी मंडी 2 साल पहले बनी थी. धारवाड़ रोड पर एक नया बाजार शुरू किया गया है, जबकि इस बाजार में लेन देन अब सुचारू है. कई किसानों ने इस नए बाजार से अपनी सब्जियां बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए एपीएमसी बाजार के भीगने का समय आ गया है. इस पर नाराजगी जताते हुए किसान वर्ग ने आंदोलन शुरू कर दिया है. ऐसे में अब किसान प्रशासन की भूमिका पर नजर रख रहे हैं. महापौर उपमहापौर चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द होगी. बेलगाम मेयर का चुनाव कराने का प्रस्ताव परिषद विभाग ने क्षेत्रीय आयुक्त को भेज दिया है. 65 मतदाताओं की सूची भी भेजी गई है. तो अब क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास मेयर चुनाव की तारीख की घोषणा करेंगे. बेलगाम और हुबली धारवाड़ नगर निगमों दोनों के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा क्षेत्रीय आयुक्तों को करनी होगी. इसलिए पार्षद इस पर नजर रखे हुए हैं कि वो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब करेंगे. सोमवार को सत्तारूढ़ दल के कुछ पार्षदों ने क्षेत्रीय आयुक्त से मुलाकात की और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
घोषणा करने की मांग की। बेलगाम का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग से चुने गए भाजपा के सभी नगर सेवक आकांक्षी है। उन्होंने मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। इस बार मेयर चुनाव में महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है, इसलिए पूरे बेलगाम ने मेयर चुनाव पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधिकारियों और बेलगाम जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है। सैन्य स्कूल के स्तर पर बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई की गई है। इसी पृष्ठभूमि में सैनिक स्कूल सोसाइटी को मान्यता देने का अनुरोध किया गया था। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गोवा चुनाव के लिए बेलगाम से चुनाव प्रचार कार्य। गोवा विधानसभा चुनाव जोरों पर है और बेलगाम जिले से बीजेपी, कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की फौज अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए गोवा पहुंच गई है। बेलगाम जिले से विधायक और पूर्व विधायकों समेत 500 से ज़्यादा लोग गोवा जा चुके हैं। वे पिछले 8 दिनों से दिन रात काम कर रहे हैं। भाजपा ने 30 मतदाताओं से मिलने के लिए एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया है। इससे गोवा चुनाव और बेलगाम में बुखार की तस्वीर बन गई है। भाजपा ने गोवा विधानसभा के लिए सूक्ष्म मतदान केंद्र में 30 मतदाताओं की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी है। वो मतदाताओं से मिलकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हर शाम उनके काम की समीक्षा की जाती है। बीजेपी से विधायक अनिल बेनके, अभय पाटिल, पूर्व विधायक संजय पाटिल, बेलगाम ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव, बेलगाम महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, गणेश देसाई, उज्ज्वला बड़वानाचे, महेश तेंगिकाई और अन्य सहित लगभग 100 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस सतीश जारकीहोली को गोवा का स्टार प्रचारक नियुक्त किया गया है। उन्हें गोवा भेज दिया गया है। उनके साथ लक्ष्मी हेब्बालकर, अंजलि निंबालकर, ग्रामीण जिलाध्यक्ष विनय नवलगट्टी, विवेक जप्ती, सुनील हड़पन्ना और 200 से अधिक कार्यकर्ता पिछले 10 दिनों से गोवा में तैनात हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शिवसेना को 67 शहीदों का सम्राट अशोक चौक पर अभिवादन किया गया। सीमावर्ती शिवसेना की ओर से शहीदों को अभिवादन किया गया। तत्कालीन सरकार अखंड महाराष्ट्र की स्थापना में बाधक थी। उस समय शिव सैनिकों ने एक प्रभावी आंदोलन शुरू किया। इसमें 67 लोग मारे गए थे। उन्हें शहादत के दिन याद किया गया। इस मौके पर शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर, खानापुर के पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल, पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शहीदों को मानवंदना दी। रमाकांत कोंडूस्कर को जनसेवा फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया।
छत्रपति शिवाजी का अपमान बेंगलोर में हुआ था। इसका विरोध करने वाले शिवभक्त कार्यकर्ताओं के खिलाफ देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध दर्ज किए थे। उसे कैद भी किया गया था। इस घटना के बाद श्री राम सेना हिंदुस्तान संगठन के प्रमुख रमाकांत कोंडुस्कर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके लिए जनसेवा फाउंडेशन द्वारा खानापुर में रमाकांत कोंडुस्कर को सम्मानित किया गया। जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिलाष देसाई ने कहा कि रमाकांत कोंडुस्कर का काम सराहनीय है। इस अवसर पर रमाकांत कोंडुस्कर को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, माल्यार्पण और शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विनायक मोहलतकर, गणेश कदम, रघु कटारे, स्वाति सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बिना नकाब से ही स्कूल में प्रवेश, शिक्षा मंत्री नागेश। राज्य सरकार ने अब नकाब के मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। नकाब को स्कूल के गेट तक पहना जा सकता है। स्कूल परिसर में प्रवेश करते समय पर्दा हटा देना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि नकाब पिछले कुछ दिनों से विवाद का विषय बना हुआ है। सरकार ने किसी भी धार्मिक प्रथा पर आपत्ति नहीं जताई है। स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश लिया जाता है, इसलिए सभी पर समान नियम लागू होते हैं। यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना बुर्का उतार कर स्कूल परिसर में प्रवेश करना होगा। शिक्षा मंत्री नागेश ने बताया कि बुर्का ही नहीं, भगवा खोल और हरा खोल भी पहनने वालों को गेट से बाहर निकालना होगा। पर्दे से राजनीति की जा रही है, इसके पीछे कुछ नाराजगी है। गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने बताया कि उसकी तलाश के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यंत्रमाग हादसे में वडगांव के युवक की मौत। यंत्रमाग पर काम कर रहे युवक की फैक्ट्री में हादसे में मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान अक्षय विष्णु ढवली, उम्र 24, निवासी देवांग नगर, चतुर्थ क्रॉस, वडगांव के रूप में हुई है। घटना सोमवार दोपहर की है। शाहपुर पुलिस के मुताबिक अक्षय देवांग नगर स्थित सदानंद संगप्पा जगदल की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। वो सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रैक पर काम कर रहा था, लेकिन वहीं से पैर फिसलकर नीचे गिर गया। उसके दोनों पैर फिसल गए और वो लोहे के खंभे पर गिर गया। उसकी मौत की सूचना शाहपुर पुलिस को दी गई है। उसकी मां काश्यवा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस निरीक्षक विनायक बड़ीगेर जांच कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं से छावनी सीमा के निवासियों को मिलेगा लाभ। छावनी क्षेत्र के निवासी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके। नगर निगम सीमा के भीतर रहने वाले नागरिकों को लाभ मिल रहा था। इसके लिए छावनी बोर्ड ने निगम पैटर्न लागू करने का निर्णय लिया है। निगम की सीमा के भीतर रहने वाले नागरिकों के लिए सरकारी योजनाएं क्या है, इसका लाभ लेने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, छावनी बोर्ड के CEO के आनंद ने सीखा। इस संबंध में उनसे संपर्क कर हमने नगर निगम से जानकारी ली है, ताकि छावनी सीमा में रहने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे ही अध्ययन कर हम छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए सरकारी योजना प्राप्त करेंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मांग। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मांग की कि हर थाने में मराठी अधिकारी और पुलिस की नियुक्ति की जाए। जिस तरह केरल के कासरगोड जिले में कन्नड़ भाषियों को भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों को भी दें। केरल सरकार ने कासरगोड जिले में कन्नड़ भाषियों को उनकी भाषा में दस्तावेज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। भाषाई अल्पसंख्यक अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का अधिकार है। हालांकि सवाल ये उठता है कि बेलगाम से लगे सीमावर्ती इलाके में इसे क्यों रोंदा जा रहा है। कमेटी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया। मई समिति ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि कर्नाटक राजभाषा अधिनियम 1963 और कर्नाटक स्थानीय अधिकार भाषा अधिनियम 1981 के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। ये मांग की गई कि जहां आवश्यक हो वहां मराठी, कन्नड़ और अंग्रेजी में सरकारी बोर्ड लगाए जाए। मध्यवर्ती मई समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, महासचिव मालोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, सचिव रंजीत चव्हाण पाटिल, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलगड़गी उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।